सच है कि इंडियन जब ब्लास्ट कर रहे थे, टैंक पर ब्लास्ट कर रहे थे, तो इंडियन पीछे आर्मी, क्योंकि टैंक जल्दी मुड़ता नहीं है बख्तरबंद, इंडियन आर्मी भाग गई थी। जाहिर सी बात है उन्होंने अपनी जान बचानी थी। तो सिर्फ उनका जानी नुकसान नहीं हुआ था, माली नुकसान हुआ था। जंग तो उसका तो तस्करा नहीं करते जो सन 71 में इन्होंने की है, जिसमें ये इन्होंने सिलेंडर किया है कि बस हमें माफ कर दो, ये वर्दियां भी ले लो, ठीक है, हमें कैद भी कर लो। सर, हमें आज तक ताने दिए जाते हैं कि उन्होंने हमारी आर्मी की पैंटें उतरवा दी थी। तो खुद इन्होंने उतारी थी ना कि हमें छोड़ दो, ठीक है, इन्होंने उतारी थी। आज भी वहाँ पे 90,000 वर्दी टंगी हुई है। हमारी आर्मी जो है वो अपने जिस्मों के साथ बम बांध कर जो है इंडिया के टैंकों के अंदर घुस गई थी, जिसकी वजह से 45 टैंक इंडिया के एक वक्त में तबाह हो गए थे, और जो 600 टैंक आए थे उसमें से 120 जो है तबाह बर्बाद हो गए थे। और आज भी पाकिस्तान में एक जगह मौजूद है जिसे टैंकों का कब्रिस्तान कहा जाता है, जहाँ पे इंडिया के टैंकों के आज भी जो है मलबा मौजूद है। देखें, मैं कह रहा हूँ इतनी तो आर्मी थी ही नहीं है। अच्छा। तो उन्होंने बम किधर से बांधने थे? कोई उस टाइम कोई पैराशूट से बम उतर गए थे कि भाई बॉर्डर पे अब आप बम बांध के चले जाओ, ठीक है। वो आम लोग थे जो गरीब लोग थे, जो बॉर्डर पे आ रहे थे कि भाई हमसे जंग करवाओ। राइफलें उठा के लोग ये ले गए थे, डंडे उठा के ले गए थे कि भाई हमने जंग करनी है, जहाद करना है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सागर टुडे। तो 6 सितंबर 1965 को भारत और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध हुई थी, जिसमें पाकिस्तानी जो कहते हैं कि उन्होंने भारत को इस युद्ध में धूल चटा दी थी। तो आज हम इसी टॉपिक पे एक पाकिस्तानी अवाम से बात करेंगे। ये पाकिस्तानी जो अवाम है ये असली सच्चाई बताएगा 6 सितंबर 1965 की युद्ध की, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, उसकी हकीकत बयान करेगा ये पाकिस्तानी अवाम। तो वीडियो काफी मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से एंड तक कंप्लीट देखिएगा। तो इस वीडियो का ओरिजिनल जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। और इस वीडियो का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है सना अमजद ऑफिशियल चैनल को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 6 सितंबर 1965 की जंग को लेकर आज हम अली अकबर साहब से हकीकत जानेंगे कि क्या सच है और क्या झूठ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली अकबर साहब, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। 6 सितंबर 1965 पाकिस्तान की तारीख का नहायत अहम दिन, जिसे हम योम दिफा के नाम से पाकिस्तान में मनाते हैं, बल्कि पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है। और कई सालों से 6 सितंबर की पाकिस्तान को छुट्टी भी दी जाती है। इस जंग की बात करें, इस दिन की बात करें, तो ये जंग शुरू किसने की थी? क्या ये जंग इंडिया ने शुरू की थी और इसका इख्तिताम पाकिस्तान ने किया था? हकीकत क्या है इस जंग की? अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि आज से तकरीबन 10 साल पहले, जब तक ये सोशल मीडिया वगैरह नहीं थी ना, तो हम 6 सितंबर मनाते थे बड़े जोशो खरोश से। हम फख्र करते थे, इंडिया वालों को पैगाम देते थे कि हमने आपसे जंग जीती है। हम बड़े फख्र करते थे और आज तक इसी चीज़ का फ़ायदा हमारी आर्मी उठा रही है। हमें यही कह रही है हमने बम बांध के आपको बचाया था, नहीं तो इंडिया आपको खा जाता, मार देता, आप गुलाम हो जाते और यहाँ पे मंदिर बन जाते, इस्लाम ख़त्म हो जाता। भाई ये ऐसा कुछ भी नहीं था। 2 भाई 3 भाई यहाँ रहते थे, इकट्ठे थे। जब पाकिस्तान बना, अलहदगी होगी, ठीक है, जब अलहदा हम हो गए थे तो इतना तो टाइम ही किसी के पास नहीं था कि हम जंगे करते। ना उनके पास इतना असला था, क्योंकि वो भी अपनी डेवलपमेंट कर रहे थे, हम भी अपना लगे हुए थे, पाकिस्तान भी अपनी कोशिशों में लगा हुआ था। फिर सन 65-60 के बाद तो अयूब खान ने टेक ओवर कर लिया, ठीक है। अयूब खान के जो 4-5 साल के अरसे में पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की। उस टाइम तो ये जंग शंग का कोई चक्कर ही नहीं था, कोई था ही नहीं। यही पूरी दुनिया ने जब ये चीज़ देखी कि ये पाकिस्तान तो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, इंडिया से भी वो बहुत तेज़ी, पूरी दुनिया हैरान थी ये कैसी कौम है, क्योंकि सारे भूखे नंगे आए थे। हर कोई चाहता था, जो बंदा आज़ाद होता है, देखे किसी को अपना प्लाट मिलता है, वो कहता है मैं मेहनत करूं, अब इसको अपना बना के दिखाऊं। ऐसे ही सारा अच्छा सब चल रहा था। मगर दुश्मनों को, जो तीसरी ताकतें थी, को हमें लड़ाना चाहती थी, जो इंडिया को भी नीचे रखना चाहती थी कि इंडिया हिंदुस्तान अगर इकट्ठा हो जाएगा तो सुपर पावर ना बन जाए। उस टाइम की जो सुपर पावर अमेरिका था, रशिया था, चाइना का तो निशान नहीं था ना। चाइना को तो सुपर पावर बनने में जो पाकिस्तान ने मदद की है और उस किसी ने भी नहीं की है, ठीक है। इसी तरह ऐसा चल रहा था कि अचानक ही हमारी, मतलब है कि इनको पता नहीं क्या हुआ, मुजाहिदीन जी कश्मीर लेना
याद आ गया। अच्छा। कश्मीर पे याद आ गया जी, कायद आजम हमें कह के मर गया है कि जी कश्मीर शाह आ गया है, इसके बगैर आप कुछ नहीं है, आपने कश्मीर लेना है। फिर उसकी वजह से बॉर्डरों पे हमारी थोड़ी बहुत झड़प शुरू होगी। ठीक है, जाहिर सी बात है, जो इधर से कोई फायर करेगा उधर से भी फायर आएगा, वो छोटी मोटी झड़पें होती ही हैं। फिर एक इन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया सन 65 में, पाकिस्तान ने लॉन्च किया कि जम का, उसका क्या नाम था मैं अब याद नहीं, एक ऑपरेशन शुरू किया। तो अब देखे जब जिस तरह हब्बुल वतन हमारे आर्मी में जर्नैल हैं, तो किसी ना किसी इंडिया का भी एक जर्नैल था, तो उसको भी गुस्सा आया कि यार ये क्या है, हम तो तरक्की काम करने की जो चल रहे हैं, ये हमें रोज तंग कर रहे हैं। उसने कहा आज इनकी ऐसी की तैसी। बस उससे ये गलती हुई कि वो सारे टैंक लेके इकट्ठे ही आ गया। ठीक है, उसने बस कहते हैं ना बड़ा बोल हमेशा छोटा तोल होता है, उससे ये गलती, उसने बड़ा बोल बोला और इकट्ठी सारी आर्मी लेके सारे टैंक लेके हमारी तरफ आ गया कि जी लाहौर में घुस गया। हमें जो बताया जाता है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगी, हमें ये बताया जाता है कि अलल सुबह इंडियन आर्मी अपने 600 टैंक लेकर लाहौर बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान में एंटर होगी और पाकिस्तान की आर्मी ने उसे रोकने की भरपूर कोशिश की। इंडियन आर्मी का ये मिशन था कि हमने जो है लंच जो है जिमखाना के अंदर करना है और शाम की चाय हमने शालीमार बाग के अंदर जो है वो पीनी है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी ने उनके तमाम इरादे जो है वो ज़ेर कर दिए। देखिए, ये सुनी सुनाई बात है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। ठीक है, ये हो सकता है किसी का एक अनफरादी मतलब ज़हन हो उस जर्नल का जो आ रहा था। बकाया जब जंग होती है, जंग की प्लानिंग होती है। कोई 600 टैंक से कोई मुल्क फतह नहीं होते रातों रात। ठीक है, एक बॉर्डर तो नहीं होता ना। अगर लाहौर गवा भी देते तो हमारे और महाज भी तो थे ना, हम उधर से कब्जा कर सकते थे ना। ये सारा बस ऐसे ही सारा नाटक है, कुछ भी है। हमारी आर्मी उस टाइम थी भी कम, उस टाइम बॉर्डर के ऊपर थी भी कम, उस पोस्ट पे इन्होंने तो सोचा ही नहीं था कि इतना बड़ा हमला हो जाएगा। हमारे पास इतनी आर्मी भी नहीं थी। ये तो हमारे सिविल लोग जो यहाँ पे तराने गाए गए, मलका तरन्नम नूर जहाँ टैंकों पे जाके नगमे गाए, हमारे शायरों ने जो एक दफा जज्बा बढ़ाया, रातों रात नगमे लिखे गए, सब कुछ। हमारा अयूब खान जो जनरल था वो बॉर्डर पे चला गया। अगर वो बॉर्डर पे ना जाता, ना नूर जहाँ के बेटे आज वो फिर वो जो माने जा रहे हैं नूर जहाँ के बेटे, तो वो ना नूर जहाँ अपने बच्चों के पास जाती तो शायद वो सिलेंडर कर देते, वाकई ही वो शाम को शालीमार बाग में चाय पी रहे होते। अच्छा, ये भी हमें पढ़ाया जाता है कि हमारी आर्मी जो है वो अपने जिस्मों के साथ बम बांध कर जो है इंडिया के टैंकों के अंदर घुस गई थी, जिसकी वजह से 45 टैंक इंडिया के एक वक्त में तबाह हो गए थे और जो 600 टैंक आए थे उसमें से 120 जो है तबाह बर्बाद हो गए थे। और आज भी पाकिस्तान में एक जगह मौजूद है जिसे टैंकों का कब्रिस्तान कहा जाता है, जहाँ पे इंडिया के टैंकों के आज भी जो है मलबा मौजूद है। देखें, मैं कह रहा हूँ इतनी तो आर्मी थी ही नहीं है। अच्छा, तो उन्होंने बम किधर से बांधने थे? कोई उस टाइम कोई पैराशूट से बम उतर गए थे कि भाई बॉर्डर पे अब आप बम बांध के चले जाओ? ठीक है, वो आम लोग थे, जो गरीब लोग थे, जो बॉर्डर पे आ रहे थे कि भाई हमसे जंग करवाओ। राइफलें उठा के लोग ये ले गए थे, डंडे उठा के ले गए थे कि भाई हमने जंग करनी है, जहाद करना है, क्योंकि हमें तो ये बता दिया ना आप खत्म हो। आम लोगों ने फिर बम बांधे थे, आर्मी के किसी बंदे ने बम नहीं बांधे थे। अब बेशक किसी आर्मी वाले से भी पूछ रहे, एक्स आर्मी से नहीं बांधे, आम लोगों ने बम बांधे थे, औरतों ने बम बांधे थे, मलंगों ने बम बांधे थे, आधी आर्मी हमारी खुदाई मखलूक ने मदद की थी। वो इंडिया वाले खुद कहते हैं कि हम बम फेंकते थे और वो जनाब पकड़ के दरिया में फेंकते थे। कोई एक सबज चोलों के लोग थे और वो बम उठा के दरियाओं में फेंकते थे। ठीक है, उनका अगर ख्वाब था भी, मगर शरारत तो इधर से हुई थी ना। अगर वो हमें हमला भी करने आए थे, मान लिया जी मारने आए थे, मगर इतनी बड़ी जंग करने नहीं आए थे। खाली उसकी शायद लाहौर की आरजू थी। जब इतनी बड़ी कोई जंग करता है, सबसे पहले वो देखें, यहाँ मैं करबला का जिक्र करूंगा, सिर्फ 72 लोगों के साथ जंग करने के लिए कितने मुल्कों से फौज इकट्ठी की थी यजीद ने? कितने मुल्कों से फौज इकट्ठी की थी? 9 लाख फौज की थी 72 से लड़ने के लिए। तो क्या पाकिस्तानी भी तो वही मतलब पाकिस्तानी भी मुसलमान थे, तो क्या इंडिया को नहीं चाहिए था कि चाइना को साथ मिलाता, श्रीलंका को साथ मिलाता, अमेरिका की मदद लेता, पहले सारी प्लानिंग करता, फिर वो जंग जीतता ना? ऐसे तो कोई भी जंग नहीं जीत सकता 72 टैंकों से। तो ये सारी बकवास है। ये सिर्फ हमें ये खुश करते हैं कि हमने आपको बचाया। 65 साल में 65 की जंग अगर ना होती हम टैंक, क्या इंडिया के पास वो टैंक नहीं थे? क्या इंडिया के पास दोबारा अब टैंक नहीं है?
चलो ठीक है, उस टाइम हमने फतह कर लिया जी, जीत ली जंग, क्या अब इंडिया हमसे हमला नहीं कर सकता? तो ज्यादा नुकसान इस जंग में हुआ किसका, इंडिया का या फिर पाकिस्तान का? इंडिया का जानी नुकसान नहीं हुआ, इंडिया का माली नुकसान हुआ। इंडियन, ये सच है कि इंडियन जब ब्लास्ट कर रहे थे, टैंक ब्लास्ट कर रहे थे, तो इंडियन पीछे आर्मी, क्योंकि टैंक जल्दी मुड़ता नहीं है बख्तरबंद, इंडियन आर्मी भाग गई थी। जाहिर सी बात है, उन्होंने अपनी जान बचानी थी। तो सिर्फ उनका जानी नुकसान नहीं हुआ था, माली नुकसान हुआ था। जंग तो उसका तो तस्करा नहीं करते जो सन 71 में इन्होंने की है, जिसमें ये इन्होंने सिलेंडर किया है कि बस हमें माफ कर दो, ये वर्दियां भी ले लो, ठीक है, हमें कैद भी कर लो। सर, हमें आज तक ताने दिए जाते हैं कि उन्होंने हमारी आर्मी की पैंटें उतरवा दी थी। तो खुद इन्होंने उतारी थी ना कि हमें छोड़ दो, ठीक है, इन्होंने उतारी थी। आज भी वहां पे 90,000 वर्दी टंगी हुई है। ये तो देखें, मैं कहता हूँ वो 90,000 लोग नहीं है इस टाइम, वो 90,000 खानदान बन गए हैं, वो कम से कम 1 करोड़ बन गए 90,000। अगर इंडिया चाहता, पाकिस्तान पे कब्जा ही करना चाहता, तो पाकिस्तान के ये टुकड़े ही करना चाहता, तो 90,000 की बस कुछ ना कुछ इनसे डिमांड कर सकता था। और जो रकबा उन्होंने हमारा ले भी लिया था, उन्होंने हमें वो भी वापस किया, हमारे सोल्जर भी वापस किए। तो किस लिए वापस किए, उसको क्या मिला? इसीलिए वापस किए कि हमने तुम्हें सिर्फ सबक सिखाना था कि इंसान के बच्चे रहो, उछलो नहीं मेंढक की तरह, बस तुम भी तरक्की करो, तुम लोग भी काम करो, हमें भी काम करने दो, हम भी आजाद हुए, हमें भी वही खिता मिला है, तुम्हें भी वही मिला है, हमें भी वही जमीन मिली है, तुम्हें भी मिली है, तुम भी कमाओ, तुम भी मेहनत करो। हमारा सबसे बड़ा अलमिया है कि हम झूठ बोलते हैं। सबसे पहले माँ बच्चे के साथ झूठ बोलती है, ठीक है, बाप भी बच्चों के साथ झूठ बोलता है कि भाई मैं जा रहा हूँ शाम को ये लेके आऊंगा, हालांकि उसके वसाइल नहीं होते, उसकी 1,000 रुपए की दिहाड़ी है, मगर वो कह के जाता है मैं शाम को 5,000 की चीज लेके आऊंगा। बच्चा बेचारा उम्मीद लगा के बैठता है, जब वो नहीं आता तो फिर बाप से लड़ता है, माँ भी लड़ती है। देखिए, लोगों को सच बोलना चाहिए, माँ को सच बोलना चाहिए। अब भी हम छोटे थे तो यकीन करें, हमें बाहर नहीं जाने देते थे, माँ कहती थी कि भाई नहीं जाना, पठान उठा लेगा। हम 35 साल उम्र तक मैं पठानों से डरता रहा कि जहां भी कोई पठान होता मैं डरता था कि यार पठान है, कोई नुकसान ना पहुंचा दे। इत्तफाकन मुझे 4 साल के लिए पठानों के इलाके पेशावर में जाना पड़ गया। यकीन करें, जब मैं उधर गया तो मैंने अपनी माँ पे गुस्से हुआ कि हमें तुमने इनसे दूर रखा। अगर हम पठानों के साथ मिलते जुलते तो आज पाकिस्तान यहाँ पे ना होता, आज पाकिस्तान किसी जगह पे होता है। हमारी नफरत जो पंजाबियों की पठानों की डलवाई हुई है ना हमारी माओं ने, पंजाबी माओं ने, ये सारा गलत है। और उनकी यकीन करे, मुझे घर से आग किया हुआ है, ठीक है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मेरा पीछे कोई भी नहीं है। पठानों के साथ से मैंने बहुत कुछ सीखा। एक तो पठान नाइंसाफी नहीं करते, सच बोलते हैं, ठीक है, और हम गलत बोलते हैं। पठान अपनी बीवी को कभी नहीं बताते कि मैं काम भी क्या करता हूँ, हम हर चीज बचा के बताते हैं, मैं ये काम करता हूँ, मैंने ये किया है, वो किया, फिर बीवियां हमारी हैवी हो जाती हैं, ठीक है। अब ये तो हमारे लोकल मसले हैं, मगर बात ये है कि हम पहले, सबसे पहले एक कौम हो जाएं। पहले हम एक कौम ही नहीं है, हम शुरू से ही ब्लेम दे रहे हैं कि जी इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया ने हमें पर जंगे की हैं, और जंगे तो तीनों शुरू हमने की हैं, उन्होंने तो कोई जंग नहीं की है। अगर वो जंग करें तो इस टाइम वो सारी जंग कर सकते हैं, क्योंकि हमारी इकॉनमी भी खराब है, हमारा सारा निजाम खराब हुआ है। तो अगर उसके पास उस टाइम 600 टैंक थे, अब 6,000 टैंक हैं, अब क्यों नहीं वो जंग करता? क्या दुश्मनी खत्म हो गई है? क्या दुश्मनी खत्म हो गई है? दुश्मनी तो है ना, मगर वो इन चीजों से वो निकल गए। उनको पता है कि अब ऐसा असला पाकिस्तान के पास भी है और हमारे पास भी है। अगर वो खुदा ना खास्ता, इंडिया को ये ख्याल है, खुदा ना खास्ता वो चल गया तो आधा इंडिया भी उसकी जद में आएगा, आधा पाकिस्तान भी जद में आएगा। अली साहब, इंडिया को हमसे जंग करने की क्या जरूरत है? हमारे तो सियासतदानों ने खुद उस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। वो तो इंदिरा गांधी ने एक दफा कहा था ना, मैं इतनी साड़ियां नहीं बदलती जितने ये वजीर आजम बदलते हैं, ठीक है ना। जितना नुकसान हमारे पॉलिटिक्स ने, हमारे बंदों ने हमें पहुंचाया, इतना तो बाहर से आके किसी ने नहीं पहुंचाया। हम तो खुद के खुद दुश्मन हैं। हमारा एक भाई का कारोबार चलता है तो हम जाके उसकी टांगे खुद खींचने लग जाते हैं, ठीक है, हम उस पर हंसते नहीं है, खुश नहीं होते। और वो यकीन करे कि सबको नमस्ते करते हैं, अपने कल्चर में रहते हैं। 25-30 साल उस मुल्क ने बाहर से गाड़ी नहीं खरीदी, अपनी गाड़ी प्रोडक्ट करते नहीं है, अब जाके वो खरीदने लगे हैं। उस कौम ने स्ट्रगल किया है, अब उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब ये बातें भूल जानी चाहिए। ये 6 सितंबर पे अब जो कोई नाटक कर रहे हैं, ये सारे पैसे मत जाया करें। 23 मार्च को मत जाया करें, 14 अगस्त को ना जाया करें, यही अवाम पे पैसा लगा दें।
जो आप ये हमें बताते हैं हमारे पास ये टैंक है, हमारे पास ये जहाज है, हमारे पास ये सबमरीन है, हमारे पास नेवी है, किस काम की, जब आपने जंग ही कोई नहीं जीती और ना ही जीतनी है। तो ये सिर्फ बदमाशी हमें दिखाने के लिए, कभी भी यहाँ पे अल्लाह ना करे कोई वाकया हो जाए तो वो असला चलता ही नहीं है, दहशत आत के लूट जाते हैं, वो कहते हैं आज खराब हो गई है। उस क्लाशनकोव का फायदा क्या है जो चलनी नहीं है। कभी किसी चोर को पकड़े, कच्चे के डाकू इनके से संभाले नहीं जाते, तो ये क्या किसी के साथ लड़ेंगे, बस इनका भरम है, इनका भरम रहे। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखी, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की एंटरटेनिंग वीडियोस मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं। तो देखिए, आपने वीडियो देखी तो इसमें ये जो शख्स है इसने सच्चाई बताई, जो 6 सितंबर 1965 की जो जंग हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, वो कैसे हुई थी, उसमें कौन जीता था, कौन हारा था, पाकिस्तान की आर्मी का क्या हाल बनाया था इंडियन आर्मी ने, और क्या सच्चाई थी क्या सच्चाई नहीं थी। आपने पूरी बातें सुनी इस इंसान की, तो इसने ये भी एक्सेप्ट करा कि जितनी भी लड़ाइयाँ हैं पाकिस्तान पहले उसकी पहल करता है, शुरुआत करता है। इंडिया पहले कभी भी पहल नहीं करता, पाकिस्तान ही है जो बार बार इंडिया को उकसाता है लड़ाई के लिए। और जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसमें कितने सारे जो सैनिक थे पाकिस्तान के, तो उनकी पूरी वर्दी उतार ली थी भारतीय आर्मी ने। तो उन्होंने सारी जो वर्दी है उतरवा ली थी, और उसके बाद जो पाकिस्तान के सैनिक है वो वापस भी कर दिए थे उनको। ये एक तरीके का उनको सबक सिखाया था, जैसा कि इस व्यक्ति ने बोला है कि सबक सिखाया था कि ऐसे अगर तुम लोग पंगे लोगे तो तुम लोग का यही हश्र होगा आगे भी। तब से जो पाकिस्तान है इस तरीके की हरकतें नहीं करता, क्योंकि उनको पता है कि अगर आजकल के टाइम में अगर ऐसी कोई बात हो जाती है तो भारत क्या हाल करेगा उसका। और ये भी इस व्यक्ति ने बताया कि जो पाकिस्तानी आर्मी है वो झूठी झूठी बातें अपनी पाकिस्तानी अवाम को बोलते हैं कि हमने आप लोगों को बचाया, भारत को हमने हराया, अगर हम ऐसा नहीं करते तो आज पाकिस्तान नहीं होता, अगर हम वैसा नहीं करते तो पाकिस्तान आज आज़ाद नहीं होता। और अब जो लोग हैं उनको सोशल मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के ज़रिए पता चला है कि हकीकत में ऐसा नहीं था। जब युद्ध हुआ था, जो गांव के लोग थे पाकिस्तान के और जो आम लोग थे, उन्होंने हिम्मत करके गन वगैरह पकड़ के वो गए थे भारत के सैनिकों से लड़ने के लिए, और ये बात थी हकीकत में। और जो पाकिस्तान की जो आवाम है उन्होंने इस चीज़ को माना कि अब जो भारत है, भारत से युद्ध करना उनको बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान की माली हालत है वो बहुत ही ख़राब है, इकोनॉमी बिल्कुल ज़ीरो है, डेवलपमेंट कुछ नहीं है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, और ज़्यादातर जो पाकिस्तानी आवाम है वो देश छोड़ छोड़ के, पाकिस्तान को छोड़ छोड़ के बाहर के देशों में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रोज़गार नहीं है, तो वो बाहर के देशों में काम ढूंढने जाते हैं और वहाँ पे जाके बस जाते हैं। हर महीने कम से कम 10 लाख जो पाकिस्तानी हैं वो अपना पाकिस्तान देश छोड़ छोड़ के वीज़े लेके बाहर के देशों का रुख कर रहे हैं। तो आप इस पे क्या कहना चाहते हैं, आप इस वीडियो पे क्या कहना चाहते हैं, आपकी इस वीडियो पे क्या राय है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।